बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है यज्ञेश। यज्ञेश नाम है इनका और डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1980, 3:15, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, कलिम्पोंग। और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के। एक बात बताओ, एक बात बताता हूं, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा है, सिर्फ चंद्रमा। अगर वो अनस्टैब्लिश हुए तो व्यक्ति को अनस्टैब्लिश कर देते हैं। और सारे ग्रह जो परिणाम प्राप्त करने के लिए या देने के लिए, ये जैसे आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हैं, वो जो देने की क्षमता जो होती है उनके अंदर, वो इस बात पे निर्भर करती है कि जातक की कुंडली के लिए चंद्रमा कैसे सिद्ध हो रहे हैं। अगर वो बहुत अच्छा रहा, उसके पास बल की स्थिति रही, बहुत अच्छा कब? जब वो पूर्णेंदु हो, यानी कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के सप्तमी से लेकर के नौमी अष्टमी तिथि तक का अगर जन्म हो, तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। और जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के करीब करीब जाते हैं, व्यक्ति के आय को अनियंत्रित करते हैं, रिश रिश करके देते हैं। मेरी खुद की कुंडली में भी यही योग है। मेरी भी कुंडली में चंद्रमा पापक ही बनते हैं। इस वजह से मैं भी कई बार बीमार रहता हूं, या स्वास्थ्य कमजोर रहता है, इम्यून कमजोर रहे, या मन परेशान रहे, बैलेंस करना कई बार व्यक्ति जो होता है वो भूल जाता है, या इमोशनल बहुत ज्यादा होता है, कंट्रोल नहीं होता है। मेरी तो स्थिति कभी कभी, आज भी कभी कभी जब होता है तो लगातार पैदल चल देता हूं, और 6-7 किलोमीटर पैदल चला आया, और फिर पता चला कि शाम हो गई, रात के 8 बजे गए, तो पता चला कहाँ आ गए। फिर उसके बाद कोई बस पकड़ करके वापस लौट आता हूं। तो ये काम अभी भी होता है, अभी कुछ दिन पहले तक की बात थी, पर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, वक्त देना पड़ता है। तो अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि इनकी कुंडली में जो है वो स्थिति कैसी है। तो लग्न जो है वो बना है 14 डिग्री 15 कला का। इस आधार पर जब लग्न 14 डिग्री 15 कला का बनेगा और हस्त नक्षत्र का दूसरा चरण होगा ये, इस आधार पर नक्षत्र के चरण के, हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण के जो अधिपति होंगे वो शुक्र होंगे। नक्षत्र का अधिपति कौन? चंद्रमा। इस नक्षत्र के देवता कौन होंगे? वो होंगे सूर्य। ध्यान से समझिएगा, यही तो मेन है जो क्रीम है किसी भी कुंडली का। नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा बने, वो चंद्रमा, हस्त नक्षत्र जो है वो किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का। नक्षत्र के दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है जिसके अधिपति शुक्र होंगे, तो शत्रु हो गए। और ये संपूर्ण नक्षत्र के जो देवता हैं वो है सूर्य, और लग्न का अधिपति है बुध। चारों अलग अलग, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध। इस वजह से वो घोंच पोंच हो जाता है, मिलना, बिछड़ना, टकराव। पर एक बार यह है कि शुक्र की दशा चाहे कितनी भी बुरी हो, जातक की अच्छी ही जाती है। व्यक्ति की कुंडली में चाहे कुछ भी हो, गुरु की दशा अच्छी ही जाती है, यह बात बनती है। बुध की दशा चाहे कुछ भी हो, अच्छी ही जाती है। यह तो इतनी बात रहे। अब आपको मैं इनकी कुंडली में कारक मारक की स्थिति बता देता हूं। कारक का मतलब अच्छा, योग कारक का मतलब अच्छा, मारक का मतलब थोड़ा कमजोर या कष्टदायक। तो इनकी कुंडली में शुक्र जो द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं और भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, भाग्येश होने के कारण यहां द्वितीय भाव के अधिपति होने के बावजूद वो मारक नहीं होंगे। अपने दशा काल में वो अच्छे परिणाम दे जाएंगे। उस दशा काल में व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हो, व्यापार में लाभ हो, अर्थ की हानि की स्थिति कमजोर हो जाती है, हानि नहीं होती, पिता से संबंध अच्छे बनते हैं, पुत्र का लाभ होता है, धार्मिक कृत्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, लाभ की स्थिति बढ़िया बनती है, घर परिवार में सुखद माहौल बनता है, मानसिक शांति रहती है। व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र इस कुंडली में नीच के भी होके बैठेंगे ना, जैसे कि बैठे हैं शुक्र नीच के कन्या राशि में, नीच के हो जाते हैं, तो अगर वो जन्म कुंडली में नीच के भी होके बैठेंगे, फिर भी वो अच्छे ही परिणाम देंगे। पक्की बात है, समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर वो नीच के बैठे हैं तो भी आपकी कुंडली में, अब देखिए एक बात मैं क्लियर वे में बता दूं कि कोई भी ग्रह खाली नीच और उच्च का होकर के बैठा हो तो उस पे इस बात का निर्धारण नहीं करना चाहिए कि उसकी दशा खराब या अच्छी जाएगी। ये बात लग्न विशेष पे निर्भर करती है। अगर यहां पे आप सामान्यतया देखेंगे तो ये बात दिखेगी कि शुक्र नीच के हो गए तो सब कमजोर नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात है
कि वो जब विभिन्न दशाएं चलेंगी, जब शुक्र की दशा नहीं चलेगी तो बाकी की दशाओं में वो जातक को कष्ट देंगे। हो सकता है ऐश्वर्य की कमी हो, धन की समस्या से जूझना पड़े, या कभी भी जब वो अंतर में भी ना रहे तो थोड़ी समस्या रहेगी। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद इनकी कुंडली में तो शुक्र की बात हो गई। बुध लग्न और दशम के अधिपति होकर के धन को बली बना रहे, धन भाव ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लग्नेश होते हैं। लग्न में जो है वो बुध की राशि बनी है, ये भूमि तत्व की राशि है। इस लग्न के लोगों के लिए या इस लग्न के या इस राशि के लोगों के लिए मेष राशि के जातक मित्र बनेंगे, मिथुन राशि के जातक मित्र बनेंगे, सिंह राशि अच्छा होगा, तुला राशि अच्छी होगी। बुधवार और रविवार का दिन अच्छा होगा, 5 अंक अच्छा होगा। अब 5 अंक मतलब 5 तारीख, 14 तारीख, 32 तारीख तो होता नहीं है, पर 23 तारीख होता है। ये अंक अच्छा रहे। बुधवार और रविवार को कोई भी काम करना हो आप कर सकते हैं आसानी से, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। बुधवार के दिन अगर कोई काम करना हो, रविवार को कोई काम करना हो, आपके लिए हमेशा ही आप धारण कर सकते हैं। और कौन सा रत्न? एक तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, या फिर आप इस कुंडली के लिए शुक्र का रत्न ओपल भी धारण कर सकते हैं, या फिर सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पर पूजा पाठ अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रात को सोते समय सुन लिया करिए, या पढ़ना अगर जानते हो तो पढ़ लिया करिए। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। हाथी को कभी कभी नारियल खिला देना चाहिए, और अगर हो सके तो हरे रंग का वस्त्र ज्यादा धारण करना चाहिए। हरा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा आप अगर चाहें तो नीला भी पहन सकते हैं, आपके लिए नीला रंग भी अच्छा रहेगा। उसके बाद सफेद रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीजें बनती हैं। इतनी सारी चीजें आपको मैंने बता रखी है। पर अब आपकी कुंडली में धन की स्थिति देखते हैं। तो धन भाव का अधिपति जो होता है वो शुक्र लग्न में नीच का हुआ है, पर फिर भी अपनी दशा काल में वो अच्छे परिणाम दे। लेकिन व्ययेश सूर्य इस कुंडली में अच्छे नहीं होंगे, इस कुंडली में गुरु अच्छे नहीं होंगे, इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होंगे, और इस कुंडली के लिए शनि सामान्य घिसटवाने वाले होंगे। शनि जो है वो दूषित हो जाएंगे, और दूषित होकर के वो किसको दूषित कर रहे हैं? लग्न को। यानी कि प्रतियोगिता डालेंगे, ऋण में डालेंगे। व्यक्ति जो होता है वो कई बार बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, पर फिर भी उसको वो चीज जो मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिलता है, और प्रतियोगिता जीवन में शामिल रहती है, ऋण चढ़ जाता है, लोन भरना पड़ता है। कई बार जो होता है वो अगर आप गौर करें तो शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, इस वजह से व्यक्ति को भवन का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, परिवार का सुख, पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों के आधार पर अगर मैं देख रहा हूं तो पंचम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में लग्न में बन रही है। गुरु शुक्र चंद्रमा का लग्न में बैठना, 3 से 4 शुभ ग्रह और पंचम के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति को भरे पूरे परिवार का और कुटुंब का मालिक बना देता है, क्योंकि द्वितीय भाव भी बली हो रहा है। सूर्य नीच के हैं। एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं, 12वें भाव के अधिपति अगर नीच के होकर के लग्नेश के साथ बैठेंगे तो ये राजयोग की भांति फल देते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो संयमित होता है, नियमबद्ध होकर के जीने वाला होता है, लेखन क्षमता अच्छी हो, उसका सिग्नेचर अच्छा होता है, उसके अंदर इतनी करुणा होती है, उसके अंदर इतना गुण होता है कि किसी से कैसे काम निकालना है, वो द्विस्वाभाविक होता है। गौर करिए कन्या लग्न की स्थिति, कन्या राशि कैसी है? एक ऐसी जातिका जिसके हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में सूखी हुई फसल है, और आत्मविश्वास के नाव पे सवार होकर के वो लहरों के समुद्र में गोते लगा रही है और आगे बढ़ रही है। मतलब उसका आत्मबल ठीक है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति से जूझता हुआ आगे बढ़ेगा और जीत हासिल करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि छठे भाव के अधिपति लग्न में और पंचम भाव के अधिपति जो पंचम के कारक होते हैं उसके साथ शुक्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से भाग्य को प्रतियोगिता भी करना पड़ रहा है, लेकिन नीच होने के बावजूद भी मैंने जैसा कहा है शुक्र परिणाम देंगे। चंद्रमा लाभ के अधिपति, भाग्य के अधिपति, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देखें। लाभ के अधिपति चंद्रमा, भाग्य के अधिपति शुक्र, पंचम के अधिपति शनि, और गुरु जो जन्म कुंडली के सुख के अधिपति, इन सबका संयोग जन्म कुंडली के लग्न में बना है। पर वहां सबसे बलवान कौन है? जब आप इस बात की चर्चा करते हैं तो षडबल में सबसे ज्यादा बलवान वहां अगर मैं देख रहा हूं तो शनि ही होंगे। एक बात और भी है, इस कुंडली के लिए वो पंचम के अधिपति होकर के दक्षिण दिशा इस कुंडली के लिए बड़ा अच्छा होगा। दक्षिण दिशा इस कुंडली के लिए बड़ी अच्छी होगी। व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जाए तो लाभ प्राप्त हो। परंतु एक बात और भी कहूंगा, षडबल में इतने सारे ग्रह वहां लग्न में बैठे हैं, शनि के बलवान होने के कारण व्यक्ति कई बार जीवन पर्यंत प्रतियोगिता करता भी रहता है और कभी हारता भी नहीं है। लेकिन है एक बात और है, व्यक्ति की कुंडली में गुरु का बल कमजोर हो रहा है, इस वजह से गुरुजनों का लाभ कम मिल जाता है। कई बार व्यक्ति के जो बड़े लोग होते हैं, जो उनका मालिक होता है, वो उसके साथ सही संबंध नहीं होता।
या फिर उसके प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर मैं जो बात बता रहा हूं उसके आधार पर मंगल बढ़िया बैठा है, आप पराक्रमी हो। पराक्रम का बल आपको हमेशा मिलता रहेगा, पराक्रम का परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अगर यहां जा रही है तो देने से बचना चाहिए। और व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में उसकी दृष्टि तीसरी शनि की यहां पे जा रही है, इस वजह से पराक्रम के प्रभाव को कमजोर भी करेंगे और व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करवाने लगेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं कर्म क्षेत्र पे व्यक्ति अगर चाहे तो, अगर हम उसके कर्म को समझते हैं तो दशम स्थान के अधिपति नीच के शनि के सूर्य के साथ 12वें भाव के अधिपति अगर जन्म स्थान से थोड़ी दूर जाकर के व्यक्ति अगर काम करने का प्रयास करे या जहां है वहां पे है, पर इसके ऑप्शन के तौर पे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ करके अगर कोई और भी दुकान या फिर कोई और भी अपना कोई काम अगर शुरू करना चाहे तो कर सकता है, ये बात बनती है। और अगर उसके लिए कर्क राशि का नाम रखे या फिर आप चाहें तो तुला राशि से संबंधित अगर नाम रखें र अक्षर से तो बड़ी बढ़िया हो, या फिर जन्म कुंडली में ब अक्षर से भी नाम रखें वृषभ राशि से तो भी अच्छी राशि रहे। मतलब जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ना है और कुछ अपना एक अलग थोड़ी दूरी पे जाकर के अपना कुछ और भी बनाना चाहें तो इसी बजट में आप बना सकते हैं। आपकी कुंडली में लग्न में शुक्र बैठा है, भाग्य भाव का अधिपति होकर के अभी आपकी कुंडली में गुरु है, आप अपनी दुकान जनरल स्टोर खोल सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका योग लगा है। शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं, उसमें लोहे का सामान भी जरूर रखना चाहिए, हार्डवेयर से संबंधित भी सामान आप रख सकते हैं, पेंट से संबंधित, केमिकल से संबंधित, फिनाइल वगैरह से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं आपकी कुंडली में। उसके आप तो जनरल मतलब सारा सामान, खाने पीने की सारी सामग्री, फल सब्जी, सारी चीजें आप रख सकते हैं, आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। उसके बाद सुख भाव के अधिपति लग्न में और जन्म कुंडली में वो मंगल से, देखिए तो मंगल से कोई संबंध नहीं है, जन्म कुंडली में गुरु का संबंध जो है वो 12वें भाव के अधिपति के साथ नहीं है पर शनि के साथ है। इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रतियोगिता करता है, लेकिन एक बात है कि शनि यहां पे दूषित हो रहे हैं, परंतु व्यक्ति अगर चाहे तो शनि की दशा 2026 में आ रही है, या फिर अगर चाहे तो गुरु की दशा में, हालांकि अभी तो नहीं, पर घर वगैरह के लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर मैं जो बात कर रहा हूं उसमें 2023 के बाद एक छोटा सा योग बन रहा है जहां पे आप अपना घर ले सकते हैं, पर उसमें बल 2026 के बाद ही आएगा। अगर 2026 तक इंतजार कर सकते हैं तो अपने घर के लिए इंतजार कर दीजिए। शनि में जब शुक्र आए यानी कि 2033 भी बड़ा अच्छा रहेगा, एक बड़े बंगले का योग बना रहा है, पर उस समय तक तो आप बड़े हो जाएंगे, बड़े योग में बन जाएंगे। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं देखता हूं तो दशम स्थान के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। कुछ और भी अगर करना चाहें, जैसे दवाई, जैसे फल, जैसे फसल, जैसे फर्नीचर आदि का काम भी बनता है। कुछ ऐसा काम भी आप कर सकते हैं जो दूर तक आपकी पहचान दिला सके, आपका माल दूर तक जाए, ये काम आप देख लीजिए, ये काम कर सकते हैं आप, आपकी कुंडली में उसका योग बढ़िया बन रहा है। आपकी कुंडली के लिए गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे नीच का, इस वजह से व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, व्यक्ति का प्रभाव कमजोर हो जाता है। यहाँ पे केतु बैठे हैं, इस वजह से भी कई बार मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि यहाँ पे मित्र की राशि में बैठे हैं, पर फिर भी वो पंचम भाव के अधिपति होने के बाद छठे भाव के अधिपति होने के कारण कई बार व्यक्ति में वो दोष लगा देते हैं, व्यक्ति को ऋण में डाल देते हैं या दूषित परिणाम देने लगते हैं। इस वजह से व्यक्ति ऋण में उलझा हुआ सा रहता है, यह ऋण मुक्ति का भी भाव है। तो शनि की दशा में ही व्यक्ति लोन से छुटकारा पाए, या शनि की दशा में ही व्यक्ति का लोन या कर्ज मुफ्त होता है या माफ होता है, कर्ज मुक्त हो, यह भी भाव से ऋण मुक्ति देखी जाती है यहां से भी। तो यानी कि सूर्य भी जब आएंगे तभी भी आप अपने बजट को कमजोर करके या बजट को बढ़ा करके या उसमें मैनेज करके आप अगर चाहें, आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, इस वजह से व्यक्ति को जो होता है वो कई बार उसका आत्मबल कमजोर हो जाए। चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के हैं, तो कुंडली में वस्तुतः कमजोरी कहां है? कुंडली में वस्तुतः कमजोरी है कि छठे भाव के अधिपति लग्न में, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में पापक प्रभाव, इस कुंडली के लिए चंद्रमा भी अच्छे नहीं है, परंतु अगर वो गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुखेश के साथ जा रही है तो सुख व्यक्ति का रहेगा। इस व्यक्ति का जो प्रभाव है वो अंत तक बना रहेगा, मतलब भाग्य का बल और लाभ, जो चीजें वो प्राप्त करना चाहता है वो मिल जाए, पर मशक्कत जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास बल कम है, सूर्य के पास बल कम है। वो अलग बात है कि अपनी दशा काल में व्यक्ति को कुछ अच्छा नेचर दे देगा, व्यक्ति को नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बना देगा, उसका इमोशन कंट्रोल रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा, पर धन की स्थिति में धन भाव में ही नीच के व्ययेश बैठे होने के कारण कई बार, हालांकि व्ययेश अगर नीच के होकर के लग्नेश के साथ बैठे हैं
तो ये राजयोग की भांति परिणाम करेंगे। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है। क्या बताया था कि छठे भाव के अधिपति, आठवें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति अगर लग्नेश को नीच के होकर के देख रहे हो या उसके साथ बैठे हो तो ये राजयोग की भांति परिणाम देते हैं। जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता और बाधाएं उपस्थित करते हैं। परिणाम कई बार देर से मिलता है। व्यक्ति के पैसे अटक जाते हैं, देने से बचिए, उधार ज्यादा न दीजिएगा। आपकी कुंडली में लग्न में 4 ग्रह हैं, इस वजह से सप्तम भाव भी बुरी तरीके से प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि एक चीज यहां पे ये रहेगी कि व्यक्ति का व्यापार पक्ष ठीक रहेगा क्योंकि उस भाव के अधिपति उसे देख रहे हैं। शनि है तो धन की समस्या नहीं है। इस कुंडली में धन की समस्या कभी भी नहीं है क्योंकि सप्तम के अधिपति, गौर करिए, गुरु शनि के साथ बैठ करके लग्न में बैठे हैं इस वजह से, और लाभेश के साथ भी बैठे हैं। तो सप्तम के अधिपति गुरु, ध्यान से, सप्तम के अधिपति गुरु अपने भाव से पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ, और धन भाव अपना शुभ उपभोग भी कराएंगे क्योंकि किसी भी भाव का पिछला भाव उपभोग होता है तो उसका सुख भी व्यक्ति भोगेगा। अपनी पत्नी का सुख भोगे, बच्चों का भोगे, पिता का भोगे, भाई का भोगे, सबके साथ, और उसका भाई हमेशा ही उसके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वहीं बैठा है। तो भाई के साथ कभी भी संबंध छोड़ने का प्रयास ना करना, मुश्किल हो जाएगी, फिर आपका भाग्य रूठ जाएगा क्योंकि यहां के अधिपति नीच के हैं। गौर करिए, यहां के अधिपति नीच के हैं। भाई का पूरक ये छोटा भाई है, ये बड़े भाई, दोनों ठीक है। बड़े भाई का असर भी है, छोटे भाई का भी असर है, और आप तो बुद्ध से प्रेरित हो, आप तो बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानते हो। अगर कोई रूठा हो तो आपसे मनाना तो कोई बेहतर नहीं जानता है। आपके पास ये दिव्य कला भगवान ने दे रखी है। अगर हो सके तो घर में गणेश जी की पूजा हमेशा किया करिए। अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा है, एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। गाय की सेवा, गाय को हरा चारा दिया करिए, उसे बुला करके गाय को पहली रोटी दिया करिए। आपकी कुंडली में अगर नौमांस की बात करते हैं तो मंगल बुध व्यवसायिक बनाते हैं। आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव है कि कोई भी सामान आप बेच सकते हो, तो दुकान पे अगर कोई भी सामान रहेगा आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि माल फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो कमजोरी है, आत्मबल कमजोर, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपके पास जो चीज है उसको आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। इसके लिए आपको सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। हालांकि इस कुंडली के लिए वो 12वें के अधिपति हैं तो चंद्रमा को बल देना आवश्यक होगा। शिव जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। अमोघ शिव कवच का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, और बुद्ध का एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जप। देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी कुंडली के लिए, वो सप्तमेश मारक भी हैं, इस वजह से भी रोजगार थोड़ा बाधित हो रहा है। लेकिन जैसे ही गुरु में चंद्रमा आएंगे तो बल बढ़ेगा। गुरु में चंद्रमा आएंगे तो बल बढ़ेगा, वो बढ़ेंगे 2022 से। ठीक है। अगर आप दशमांश कुंडली की चर्चा करते हैं तो लग्न में यहां भी शुक्र नीच के, यहां भी शुक्र नीच के, आप व्यापार यही करिए। और अगर कोई दुकान अगर खोलना चाहते हैं तो आप निस्संदेह, मैं अगर बात बता दूं तो इसके आधार पर आप गुरु में मंगल नहीं, गुरु में चंद्रमा, 2000 गुरु में राहु, यानी कि 2024 में भी आपको टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे एक अलग दुकान बनानी ही है। या फिर अगर हो सके तो आप इसके आधार पर, अगर मैं एक और भी वक्त आपको दूं तो आपकी कुंडली में अगर दशमांश कुंडली देख रहा हूं तो शुक्र बनते हैं, और उसके आधार पर एक वक्त आपकी कुंडली में और भी मैं दे सकता हूं जब आपकी कुंडली का 2023 आएगा। 2023-24 में टारगेट रखिए कि मुझे किसी भी तरीके से एक नई दुकान खोलनी ही खोलनी है, अब चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। क्लियर है? वाहन का सुख, भवन का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, ये सब है। आपकी बुद्धि अच्छी है क्योंकि सूर्य और बुध आपको बलवान बना रहे हैं, ये भाव ठीक है। ग्रह की डिग्री पे आता हूं। सूर्य नीच के हैं, जिसका नीच भंग बहुत अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि शुक्र भी तो नीच के हैं। इस वजह से कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो रहे हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य की कमी हो जाती है और कई बार उसका अनुभव शून्य हो जाता है, होने के बाद भी वो मिलता नहीं है, या कई बार वो सिर्फ दशा काल में ही परिणाम प्राप्त करवाए। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, बुध की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा घिसटवाएगी, परेशान करेगी, लाभ को कमजोर करेगी। गुरु की दशा कमजोर जाएगी, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस कुंडली के आधार पर वो आपको व्यापार में नुकसान करा सकते हैं, डेली बेसिस का इनकम कम कर सकते हैं, मानसिक शांति को में विक्षोभ पैदा कर सकते हैं। ये चीजें होती हैं क्योंकि चतुर्थ के अधिपति छठे के साथ भी बैठे हैं और मूल त्रिकोण राशि उसकी यही बनी है, ये बात बनती है। लग्न का बल पूर्ण बलवान है, इस वजह से व्यक्ति जो है वो यथेष्ट है, मजबूत है, लग्न बली है, डिग्री उसकी 14 अंश की है, अवरोह की अवस्था में है। इस वजह से ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी बनती है कि व्यक्ति जो है वो अगर आत्मबल इकट्ठा कर ले तो आगे बढ़ जाएगा। सूर्य को अर्घ देना प्रत्येक व्यापारी का कर्तव्य होता है, प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए।
मंत्र एक उसको जपना होगा। दशमांश कुंडली में भी व्यापारी ही बनने का योग बनता है। राहु चंद्रमा धन कई बार कमजोर हो जाता है कि धन लगाएं तो नहीं या लगाएं तो कहां से, इसकी कमी रहेगी। पर उसके लिए आप अगर हो सके तो अपने पूर्वजों से या अपने जो बड़े लोग हैं आप उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने शुरू में कही है कि कई बार व्यक्ति को उनका सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस वजह से व्यक्ति के ऊपर ही सारा खेल आ जाता है, आपको ही सारा वहन करना पड़ता है और जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। प्रतियोगिताओं में होने के बावजूद या आपकी कुंडली में ही ऐसी बात लिखी है, राहु और मंगल का प्रभाव आपको मेहनती बना रहा है, मेहनत करिए। यश मिल रहा है लेकिन कम, क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति जाकर के आपकी कुंडली में पराक्रम को कमजोरी भी दे रहे हैं। शनि की दृष्टि यहां भी पड़ रही है, इस वजह से कमजोरी। शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, इस वजह से लाभ। तो व्यापार आपका ठीक चलेगा। शनि की दृष्टि यहां के लिए कमजोर नहीं है, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि जो पड़ती है वो उस भाव से बिछोभ और परेशान पैदा करती है, परेशानी करती है, इस वजह से वो ऐसा हो रहा है। उसके बाद सुख, यहां के अधिपति गुरु उच्च के हैं। एक बात और भी बताऊं, आप चाहे कितनी भी बात कर लीजिए पर व्यक्ति काम से खुश है, उसको असंतुष्टि नहीं है, या फिर उसका उस काम में मन भी लगता है, क्योंकि यहां के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। व्यापार दशमांश कुंडली में अगर चौथे भाव का अधिपति उच्च का होकर के बैठ करके अपनी दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से अगर यहां देखे तो निसंदेह उसमें उसका मन भी लगे। और वो कमजोरी है कहां, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हो रहे हैं। अगर ये दोनों कमजोर हो जाते हैं तो बाकी के सारे ग्रह मुंह ताकने लगते हैं, वो देगा तो दूंगा, वो देगा तो दूंगा, वो देगा तो दूंगा, क्योंकि परावर्तन तो वही करता है। और बुध ऐसा ग्रह है जो तुरंत तुरंत बदलता है, बिछोभ ये भी पैदा करता है, तुरंत अस्त और तुरंत अस्त हो जाता है, तुरंत उदित हो जाता है। चंद्रमा से ज्यादा, चंद्रमा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो संवेदनशील ग्रह कहे जाते हैं। एक ऐसा, ये जम्मू कश्मीर है हमारे देश का, चंद्रमा जो है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि वो स्वर्ग कहा जाता है और चंद्रमा तो वैसे भी शांति का सागर है। तो गौर करिए, तो सबसे ज्यादा जो हमारे देश का जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो जम्मू कश्मीर ही होता है। यह है, अब तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। भला हो इस मोदी सरकार का जिसने उसे बहुत बड़ा बढ़िया बना करके रखा है, और बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो ये स्थिति बिल्कुल ही खराब थी, तो बहुत बढ़िया है कि कम से कम हमारे देश में एक ऐसी सरकार जो है वो कार्यरत है जो कम से कम हमारे देश के हिस्से को किसी दूसरे को जाने नहीं दे रही, या उसका संरक्षण करना उसे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ये बात है। ठीक उसी तरीके से बुध भी होते हैं। चंद्रमा सबसे ज्यादा संवेदनशील और उसके बाद बुध दूसरे नंबर के ऐसे ग्रह जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब ये निर्भर कर जाता है इस बात पे कि आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा। तो गौर करिए, चंद्रमा लग्न में और बुध उससे द्वितीय भाव में, बुध का प्रभाव दूसरे भाव 12वें भाव के अधिपति के साथ बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा सा क्षुब्ध होता है, और अपने सामान को जो उसके गैरेज में है, जो उसके जो है वो काउंटर में होते हुए भी वो कई बार उसको दिखाने से संकोच करता है, या जल्दबाजी से युक्त होकर के अपना पेशेंस लूज करता है और उसको बेच नहीं पाता है। आपको इस पे काम करना होगा। करिए, बैलेंस करिए, क्योंकि सामने वाला जल्दबाजी में है, आप जल्दबाजी में नहीं हो। उसको जितनी जल्दबाजी में वो सामान चाहिए उतनी जल्दबाजी में आपको देना होगा। आप बैलेंस कम कर रहे हो, क्योंकि आपकी कुंडली का सूर्य कमजोर है। ये बैलेंस करते हैं, और बुध के साथ बैठ करके आपके पास वो गुण है कि आप सामान अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहां व्यापारी तुला होता है ना, तुला राशि का वो अधिपति होता है, और नीच का बैठा है। नीच होने के बावजूद भी वो अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मैंने बात शुरू में ही कही है, भाग्येश होने के बाद ये मारकेश नहीं होंगे। यहाँ पे मारक होगा, मारक होंगे गुरु, मारक चंद्रमा, मारक मंगल, पर बाकी के ग्रह तो ठीक हैं। शनि घिसट देंगे, रगड़ देंगे, परेशान करेंगे, विलंब कराएंगे, ये कर सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट हो रही हैं होंगी चीजें। तो सूर्य अवस्था में वृद्ध 19 अंश के, चंद्रमा अवस्था में युवा, अपनी दशा काल में वो अगर मारक में भी अगर मैं बात करूं तो गुरु से कमजोर मारक होंगे चंद्रमा, मतलब उनकी दशा में आपको कुछ लाभ मिलेगा। क्लियर है, और अवस्था में वो आपको अनुभव भी देंगे और प्रभाव भी उनका बढ़िया रहेगा। मंगल जन्म कुंडली में परिणाम 50% का रहेगा। बुध जो है वो जन्म कुंडली में 100% का परिणाम करेंगे। आपके पास बल है, आप व्यापारी अच्छे हो, आप इस चीज का प्रभाव और बढ़ाइए। बुद्ध के मंत्रों का जप आपको करना चाहिए, पन्ना मैंने कहा है वो धारण कर सकते हैं आप। गुरु और शुक्र में, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में वृद्ध है, इस वजह से अनुभव कम है आपके पास। इसी वजह से मैंने ये बात शुरू में कही थी बिना देखे कि आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव कमजोर हो रहा है, क्योंकि वो छठे भाव के अधिपति के साथ है और डिग्री में वो 8 डिग्री के हैं। इस कारण शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में युवा है, नीच के होने के बावजूद मैंने ये बात कही थी कि वो कमजोर परिणाम नहीं देंगे। बिना देखे ही ये सब बात मैंने सबसे पहले ही बताया, अभी देख रहा हूं डिग्री। और उसके बाद
शनि अवस्था में कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से वो घसीट रहे हैं, आपको रगड़ दे रहे हैं। तो परेशानी पैदा करने वाले कौन कौन से ग्रह हुए? एक नंबर पे गुरु, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे मंगल, चौथे नंबर पे चंद्रमा। यानी कि सबसे पहले हमें किसको सुधारना है? हमें सुधारना है चंद्रमा को, दूसरे नंबर पे सूर्य को। बाकी के तो स्वयं स्वतः ठीक हो जाएंगे। तो पूजा हमें करनी है शिव जी की। अगर हो सके तो आप अपने आसपास कोई शिव मंदिर ढूंढ लीजिए, और मैंने जो बाकी को उपाय आपको कार्यक्रम में ऊपर बता रखे हैं वो करिए। जो चीजें बता रखी हैं उसको करिए, जितनी भी चीजें आपको बताई हैं उसको करिए। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूं तो होरा कुंडली में चंद्रमा, राहु, केतु और मंगल, गौर से, चंद्रमा, राहु, केतु और मंगल, इनकी दशाएं आपको साहस देंगी, बल देंगी, ऊर्जा देंगी, पराक्रमी बनाएंगी, मेहनत करवाएंगी और साबित करवाएंगी व्यक्ति से कि नहीं, मेरे पास ये बल है, मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। बाकी के जितने प्लैनेट बचते हैं चंद्रमा, राहु, केतु के मंगल के बाद, वो सब आसान, अच्छे और बेहतर जाएंगे। आपकी राशि जो है वो कन्या की बनती है, तो ढैया और 7.5 का कोई सवाल इधर है नहीं। इस वजह से आराम से मैं कहूंगा बस इतनी बात कि हनुमान चालीसा 3 बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं तो आपको बाधा ना उत्पन्न करें आपके कामों में। गुरु का प्रभाव है, मंदिर का दर्शन, गाय की सेवा, एकादशी का व्रत अगर हो सके तो कर सकते हैं। ये आपकी कुंडली है। बाकी क्या बताऊं, बताइए। अगर कुछ पूछना होगा मुझे निस्संदेह याद कर सकते हैं। इस कुंडली के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। 2-3 बात और बताता हूं। आप व्यापारी हो, पर अपने व्यापारी होने का गुण अभी तक आपने विकसित नहीं किया है। हो सकता है आप 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से ये काम करते रहे हो, पर जरूरी है कि हमें खुल करके व्यापार करना चाहिए। एक बात और है, जब आप किसी के सर पे जब आप किसी के पैर पे अपना माथा पटकते हो, इसका मतलब है कि आपका आत्मबल कमजोर है। तभी तो जब आप किसी को दे रहे हैं तो निसंदेह आप दे रहे हैं, आप उससे ले तो नहीं रहे। तो निसंदेह ये बात बनती है कि हमारा प्रारब्ध कमजोर नहीं था, हमारा जो भोग होता है या फिर जो मेरे अंदर भोगने की क्षमता है वो कमजोर थी, क्योंकि पैसे देने के बावजूद मैं उसे भोग नहीं पाया, या पैसे देने के बावजूद भी वो व्यक्ति मुझे या फिर आपको या फिर किसी को भी अपने ही पैर पे आपका सर रखवा लेता है। जरूरी इस बात का याद रखना होगा, ये बात जरूरी है निसंदेह कि आपका आत्मबल कभी कमजोर ना होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए, हमेशा ही फक्र से ऊंचा रहे। और स्वाभिमान आपका कमजोर हो रहा है, इसे बल दीजिए। सूर्य को अर्घ, नित्य प्रतिदिन गणेश जी के मंत्रों का जप, वो मैं दूंगा। और ये कुंडली पक्की है। एक बात और बताता हूं, जब कुंडली में धन भाव मजबूत है तो फिर काहे का रगड़ना किसी के सामने, काहे का रगड़ना। आप बेहतर हो। दक्षिण दिशा 2023 टारगेट फिक्स करिए और अपना बजट बनाना शुरू करिए। आपकी कुंडली में शुद्ध व्यापारी होने का योग बनता है। आप कुछ ऐसी चीजें भी इजाद कर सकते हो। आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, आपकी कुंडली में बुध से 5वां शनि का प्रभाव, आपकी कुंडली में शनि और बुध का संबंध निकटस्थ जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आप चाय का भी व्यापार कर सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आप फर्नीचर का कारोबार तो नहीं कहूंगा, पर हाँ इतनी बात कहूंगा कि आप रुई का कारोबार भी कर सकते हैं। आने वाली है शनि की दशा, आप हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित भी सामान या अनाज, जो भी चीजें बनती हैं, कोयला, काली चीजें, ये कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। शाम का कार्यक्रम जरूर देखा करिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। उसमें विभिन्न राशियों के लिए पीसीएस और लोक सेवा आयोग से संबंधित सवालों का उत्तर देता हूं, उसे जरूर देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।